नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूं और वीडियो है यूडाइस प्लस पर। यूडाइस प्लस आप लोगों ने भर ली है और सभी फॉर्म कंप्लीट दिखाई दे रहा है। कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद में जब हमने सारे फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद हमें क्या प्रोसेस करनी होगी, जिसके बाद में हम DCF डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करना होगा हमें ये, और वैलिडेट करने के बाद में हम आसानी से इसका DCF जो हमने भरा है वो डाउनलोड कर पाएंगे और उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से यहाँ पर सभी फॉर्म कंप्लीट है, कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी फॉर्म्स थे हमने भर लिए हैं, कोई भी अनकम्प्लीट नहीं है या कोई भी वर्किंग में नहीं है। देख लीजिए आप एक एक को, यहाँ पर सारे फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, सारे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। और कंप्लीट दिखाई देने के बाद में सारा एक बार चेक कर लें आप। इस तरह से सारे फॉर्म कंप्लीट दिखाएंगे। अब यहाँ मैं बात करता हूँ 41। तो इस पर हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब हमने ये सारे फॉर्म कंप्लीट कर लिए तो एक 41 नंबर पर जो ये आ रहा है वैलिडेशन ऑफ फिल डाटा, जो हमने भरा हुआ है उस डाटा को वैलिडेशन करना है। ये वैलिडेशन हम नहीं करेंगे तो वैलिड नीचे डाउनलोड DCF का ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैलिडेशन करना होगा। वैलिडेशन पर क्लिक किया और क्लिक करने पर हमारे यहाँ सीरियल नंबर दिखाई देंगे और फॉर्म बिटवीन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और रूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरह से सारे दिखाई देंगे और इधर स्टेटस दिखाई देगा। सीधे हाथ की तरफ यहाँ स्टेटस दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है स्टेटस में, और स्टेटस के सामने यहाँ पर खाली आ रहा है। तो हम इसे अब वैलिडेट करेंगे। जैसे ही हम एक बार वापस से देख लें, वैलिडेशन का है एवरी टाइम यूजर कम इन दिस पेज दे नीड टू क्लिक द वैलिडेशन बटन टू वेरीफाई बिलो क्वेश्चंस। जब भी आप इस पेज पर आओगे तो आपको ये बार बार वैलिडेट करना ही होगा, नहीं तो आपके द्वारा अपडेट की हुई चीज़ें अपडेट नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप इसको जितनी भी बार इस पेज पर आओगे आपको यहाँ पर वैलिडेट करना ही होगा। तो वैलिडेट स्टेटस के सामने सभी के सामने सक्सेसफुल आ रहा है। अगर आपके कहीं भी यह सक्सेसफुल नहीं आता है तो इसका मतलब आपके डाटा मैचिंग में प्रॉब्लम है। पहले डाटा मैच कराएं और उसके बाद में वापस से वैलिडेट करें। वैलिडेट होने के बाद में हम बैक करेंगे। देख लीजिए आप, वैलिडेट होने के बाद में स्टेटस सक्सेसफुल आ रहा है। सभी क्वेश्चन के सामने 12 क्वेश्चन सीरियल नंबर के हिसाब से 12 है और 12 के सामने सक्सेसफुल हमें दिखाई देगा। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक कर लिया और इस तरह से हम सारे फॉर्म्स देखेंगे और इसके बाद हमें यहाँ दिखाई देगा 42 नंबर पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड फुल DCF। जो हमने DCF भरा है उसका फुल DCF हम यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम DCF डाउनलोड कर पाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। फुल DCF डाउनलोड हो जाएगा। स्कूल रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड कर लें, PDF हमारे यहाँ डाउनलोड हो जाएगी और इस तरह से ये स्कूल रिपोर्ट हमारे सामने होगी। इसके बाद में जब आप ये डाउनलोड कर लोगे DCF तो उसको आप अच्छे से चेक कर लें। कहीं कोई करेक्शन हो तो वापस से उसको करेक्ट करके वापस सारी प्रोसेस करें और उसके बाद में वापस से वैलिडेट करें। जब तक आप वैलिडेट नहीं करोगे वो डाटा अप्रूव नहीं होगा। तो आप जो भी करेक्शन करें उसके बाद में वापस से वैलिडेट करें और वैलिडेट करने के बाद में डाउनलोड DCF करें। और सबसे लास्ट में हमें करना होगा सर्टिफाई स्कूल डाटा। तो अभी ये ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। जब ये चालू होगा तो आपको सबसे लास्ट में लास्ट स्टेप जो होगी यूडाइस कंप्लीट करने की वो होगी सर्टिफाई स्कूल डाटा। तो सबसे लास्ट में ये अभी तक नोट्स एक्टिव आ रहा है। जब ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा तब आपको लास्ट में यहाँ पर सर्टिफाई स्कूल डाटा करना है। तो इस तरह से आपको डाइस प्लस भरने के बाद में ये 2 स्टेप करनी है। एक है वैलिडेशन ऑफ फिल डाटा
अब आपने फॉर्म सारे भर लिए हैं तो आप वैलिडेशन फिल डाटा पर क्लिक करेंगे और ये स्टेटस यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। इसके बाद आप वैलिडेट करेंगे तो यहाँ सभी के सामने सक्सेसफुल आ जाएगा। ये काम आपको फॉर्म फिल करने के बाद में करना है। फिर आप बैक आकर DCF डाउनलोड कर पाओगे। सबसे नीचे DCF डाउनलोड का ऑप्शन चालू हो गया है, आप यहाँ से DCF डाउनलोड कर पाएंगे। और कुछ दिनों में सर्टिफाइड स्कूल डाटा का ऑप्शन भी चालू हो जाएगा। जब आप श्योर हो जाएं कि हमारा भरा हुआ DCF कंप्लीट है, कोई करेक्शन नहीं करना है, तो हमें उसको सर्टिफाई करना होगा। सर्टिफाई करने के बाद में हम इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ब्लॉक से अनलॉक कराना होगा, उसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन कर पाएंगे। इसलिए आप सर्टिफाई करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके द्वारा भरी हुई सारी फॉर्म कंप्लीट हैं और उनमें कोई भी एडिट करने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सारा काम अच्छे से कर लिया है तो जब सर्टिफाई स्कूल डाटा का बटन चालू हो आप इस पे जाकर इसको सर्टिफाई कर देंगे और डाउनलोड DCF को आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे और सर्टिफाइड का जो एक सर्टिफिकेट निकलेगा वो भी आप उसका प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखें। आशा करता हूँ आपको वैलिडेशन ऑफ फिल डाटा और DCF डाउनलोड करने का ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, आप प्लीज़ यूट्यूब पर ही कमेंट करें, यूट्यूब पर ही लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।